नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के पावन महीने में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सावन में हर तरह की समस्या का समाधान हो सके, हर तरह की मुश्किल दूर हो सके। इसी क्रम में आज बात करेंगे सावन में शीघ्र विवाह के उपायों के बारे में। अगर तमाम प्रयास करने के बावजूद आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो सावन में ऐसा क्या उपाय करें जिससे विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। सावन में दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि सावन में दूध का प्रयोग ज़्यादा करने से गैस की प्रॉब्लम, जिसको आप वात की समस्या कहते हैं, वायु विकार कहते हैं, ये आपको परेशान कर सकता है। जोड़ों में दर्द की समस्या, पेट फूलने की समस्या, गैस की बीमारियों से परेशानी हो सकती है। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले यही, विवाह होने में बाधाएं कब आती हैं, मुश्किलें कब आती हैं। देखिए, कुंडली के 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें जब अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाए या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाए तो जीवन आसानी से स्थिर नहीं होता, और चूंकि जीवन आसानी से स्थिर नहीं होता इसलिए विवाह होने में मुश्किलें आती हैं, विलंब होता है। कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, शुक्र कमजोर हो या बृहस्पति कमजोर हो तब भी विवाह होने में विलंब होता है। अगर कुंडली में मंगल दोष है या ग्रहण योग है, सूर्य राहु का या चंद्र राहु का, तो भी विवाह होने में विलंब होता है। कुंडली के 8वें खाने में या दूसरे खाने में अगर पाप ग्रह बैठ जाएं तो भी विवाह होने में निश्चित रूप से विलंब होता है, विवाह होने में दिक्कतें आती हैं। कुंडली का जो 7वां खाना है, जिसे विवाह का खाना भी कहते हैं, अगर वहां पर स्थितियां अच्छी ना हो, पापक्रांत हो, पाप ग्रह मौजूद हो, या कुंडली के 7वें खाने का जो स्वामी है अगर वो पापक्रांत हो, तब भी विवाह होने में विलंब होता है। तो बड़े सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से विवाह होने में विलंब होता है। लेकिन अगर विवाह होने में विलंब हो रहा है तो इसका समाधान क्या है, इसका सलूशन क्या है, उस पर बात करेंगे। फिलहाल डाल लेते हैं नजर मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल पर। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, जीवन की तमाम समस्याएं हल होंगी, जो भी महत्वपूर्ण काम है उन्हें निपटा लें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 88%। वृष राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा, तनाव की स्थितियों में इंप्रूवमेंट होगा, नौकरी में लाभ होगा। हरी सौंफ खाकर घर से निकलें तो सफलता ज्यादा मिलेगी। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, आर्थिक लाभ की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, सेहत में सुधार हो रहा है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 89%। अब ये जानते हैं कि किस तरह से सावन का महीना वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है या हल कर सकता है। देखिए, सावन के महीने में जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। इस महीने का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और जल तत्व का मतलब होता ही है कि ये पारिवारिक जीवन का तत्व है, ये फैमिली लाइफ का तत्व है, परिवार का तत्व होता ही है। मंगल दोष का सवाल हो, ग्रहण योग का सवाल हो या विवाह न होने का योग हो, इसको आप सावन में ज्यादा आसानी से शांत भी कर सकते हैं। सावन के महीने के अधिष्ठाता भगवान शिव होते हैं। इस महीने में भगवान शिव की उपासना होती है और इनकी उपासना से भाग्य को आसानी से बदला जा सकता है। अगर सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा की जाए, ज्वाइंट पूजा की जाए, तो विवाह तो जल्दी होगा ही होगा। लेकिन अगर वैवाहिक जीवन में कोई बाधा है ना, तो वो बाधा भी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी।
तो सावन का महीना जल तत्व का महीना है, भगवान शिव का महीना है, इसीलिए जल तत्व के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना से शादी भी जल्दी हो सकती है, और अगर वैवाहिक जीवन में कोई मुश्किल है, कोई बाधा है, तो वो दूर हो सकती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, तमाम रुके हुए काम बनने की संभावना दिखाई दे रही है। काम के नए अवसर आपको मिलेंगे, किसी न किसी उच्च पद की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 69%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, पारिवारिक समस्याएं भी आपकी हल होंगी। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 77%। कन्या राशि, जो भी महत्वपूर्ण काम है फिलहाल टाल दें। नौकरी में तनाव से बचाव करें, क्रोध बिल्कुल ना करें, और हरी इलायची खाकर घर से निकलें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 59%। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच की है और शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करने चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें पूजा ने लिखा है, आगरा से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 4 अगस्त 1982 1982। जन्म का समय सवेरे 7 बजे। जन्म का स्थान आगरा। पूजा लिख रही हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में अड़चनें बहुत हैं। बेवजह का विवाद होता है पति के साथ, और इस विवाद की वजह से स्थितियां खराब हो जाती हैं। हालांकि कुछ दिनों में सब ठीक भी हो जाता है। साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन घर का माहौल कभी कभी इतना खराब हो जाता है कि लगता है कि अब डिवोर्स हुआ कि तब डिवोर्स हुआ। तो ऐसा क्या करें जिससे वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। पूजा आपको बता दूं, एक तो आपके घर के वाइब्रेशन बेहतर नहीं होंगे, ऐसे संकेत आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा ये है कि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बेहतर नहीं है, जिस वजह से बेवजह के विवाद हो रहे हैं। 2 उपाय करें। एक तो अपने घर के मुख्य द्वार पर हर शनिवार की शाम को सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, और अपने घर में रोज शाम को चंदन की सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं, ताकि घर का जो माहौल है वो पवित्र हो, निगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। इसके अलावा आप स्वयं एक ओपल नाम का रत्न वजन में 12 से 14 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करें। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, और ऐसा करने से आपकी मुश्किलें बहुत जल्दी हल हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल से 24 साल के बीच की हो और शादी नहीं हो पा रही हो, तो क्या करना चाहिए। सावन में नियमित रूप से पीले वस्त्र धारण करना शुरू कर दीजिए। भगवान शिव और मां पार्वती को संयुक्त रूप से ज्वाइंटली एक ही माला अर्पित करिए। पीले फूलों की एक माला दोनों को ऐसा पहनाइए कि दोनों के गले में आ जाए, और शाम के समय शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा करिए। रोज शाम को भगवान शिव और पार्वती की आरती करिए, उन्हें प्रसाद अर्पित करिए, और इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। सावन में किसी भी बृहस्पतिवार या सोमवार से शुरू करके इस प्रयोग को लगातार 9 दिन तक कीजिए। निश्चित रूप से आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, प्रेम संबंधों पर बहुत ध्यान दें। नौकरी में तनाव से बचाव करें। यात्रा को टाल देना बेहतर होगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, दौड़ भाग थोड़ी कम करें। वाहन सुख मिलता हुआ दिख रहा है। शिक्षा में सुधार की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 85%।
धनु राशि, यात्राओं के योग बने हुए हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 72%। अब जानते हैं उनके बारे में जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष की हो। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की हो और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे? सावन में पीले वस्त्र धारण करके पूजा करिए भगवान शिव की। शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करें, चंदन की सुगंध सबसे ज्यादा अच्छी होगी। केवड़ा जल अर्पित मत कीजिएगा और इसके बाद जल की धारा शिवलिंग पर चढ़ाइए। ओम पार्वती पतये नमः का 108 बार जप कीजिए। ओम पार्वती पतये नमः का 108 बार जप करिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये प्रयोग सावन में कभी भी शुरू करें, लगातार 9 दिन तक करें, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। विवाह योग्य उम्र बीत रही है, क्या उपाय करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, आज महत्वपूर्ण काम टाल देना ही आपके लिए बेहतर होगा। हड्डियों की समस्या से बचाव करें और गुड़ खाकर घर से निकलें ताकि मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 54%। कुंभ राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 68%। मीन राशि, संतान पक्ष की तमाम समस्याएं आपके हल होंगी। नए अवसर आपको मिलते जाएंगे। धन की प्राप्ति भी आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 79%। अब जानते हैं उनके बारे में जिनकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो, यानी विवाह की उम्र बीतती चली जा रही हो, 32 हो, 34 हो, 36 हो, 30 साल से ज्यादा उम्र हो गई हो। क्या करना चाहिए? सावन में 108 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर एक कटोरी में चंदन घोल लें और हर बेलपत्र पर राम लिखें। इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए और हर बेलपत्र चढ़ाते समय कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये प्रयोग सावन के हर सोमवार को करें। कम से कम सावन में 3 सोमवार को ये प्रयोग कर लीजिएगा। आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। विवाह योग्य उम्र बीतने के बावजूद भगवान शिव की कृपा से विवाह की अड़चनें दूर हो जाएंगी। तो आज हमने बात की सावन में शीघ्र विवाह के उपाय के बारे में और ये जाना कि सावन में छोटे छोटे उपाय करके कैसे विवाह के समय को जल्दी किया जा सकता है, कैसे शीघ्र विवाह तक पहुंचा जा सकता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। सावन में किसी भी दिन शिव जी के मंदिर चले जाएं, शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करें, लगाएं दोनों हाथों से और इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ये अगर सावन में किसी भी दिन कर दें, खास तौर से सावन में बृहस्पतिवार को कर दें, तो दाम्पत्य जीवन की जो मुश्किलें हैं, वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं, निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी।